नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान में प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने अनुमापन क्या होता है और अनुमापन से संबंधित वाइवा यानी कि मौखिक प्रश्न आपको दिए थे। इस अंक में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है और उस पर आधारित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे प्रायोगिक परीक्षा में, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रायोगिक परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट है उसको आप देख लें। उसमें एकल ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन 8 अंक का, अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान 8 अंक, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान 4 अंक, प्रायोजनाकारी 4 अंक, प्रायोगिक रिकॉर्ड 4 अंक और मौखिक 2 अंक। इस प्रकार कुल 30 अंक का ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय एवं क्षारीय मूलक के परीक्षण के बारे में और उस पर आधारित वाइवा क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उद्देश्य दिया जाएगा कि दिए गए अकार्बनिक पाउडर में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए, जिसमें हम सबसे पहले उपकरण जो जो हमारे लैब में इस प्रैक्टिकल के लिए प्रयुक्त होंगे उनको आपको लिखना है। जैसे परखनली स्टैंड, परखनली ब्रश, इन सबको लिखेंगे आप। वॉश बॉटल, फिर जो अभिकर्मक है उनकी जानकारी देंगे। इसमें डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl, लाइम वाटर यानी चूने का पानी, NaOH, लिटमस पेपर, नेस्लर रिएजेंट, जो भी जिस से संबंधित अभिकर्मक है। और ये अभिकर्मक आप जो आपकी सेल्फ होती है वहां से भी आप नोट कर सकते हो। इसके बाद आप इसमें सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे। सिद्धांत में अम्लीय और क्षारीय मूलक की परिभाषा लिखेंगे और उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि लवण के ऋण आवेशित भाग को ऋणायन कहते हैं, जो किसी अम्ल से प्राप्त होता है, अम्लीय मूलक के रूप में जाना जाता है। कार्बोनेट, एसीटेट और क्लोराइड के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। इसी प्रकार लवण के धन आवेशित भाग को धनायन कहा जाता है, जिससे क्षार से प्राप्त किया जाता है और क्षारीय मूलक के रूप में जाना जाता है। अमोनियम, कापर, लेड, एल्यूमिनियम इत्यादि हो सकते हैं उदाहरण में। इसके बाद प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। अम्लीय मूलक के लिए प्रेक्षण सारणी में 3 कॉलम होंगे: प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष। तो प्रयोग में हम जो कार्य करते हैं प्रयोग के दौरान वो लिखना है। जैसे परखनली लेकर के उसमें चूर्ण लेंगे, तनु H2SO4 मिलाएंगे। यदि रंगहीन, गंधहीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के साथ निकलती है तो हम कह सकते हैं कार्बोनेट हो सकता है। अब इस गैस को हम यदि चूने के पानी में प्रवाहित करें तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, कार्बोनेट निश्चित है। तो इस प्रकार से अम्लीय मूलक के लिए आप जो है परीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे अम्लीय मूलक के लिए दूसरे प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्षारीय मूलक के लिए प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। क्षारीय मूलक की प्रेक्षण सारणी में भी वही प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस। सबसे पहले हम चूर्ण लेंगे और NaOH मिलाकर के उंगली से रगड़ेंगे। यदि तीक्ष्ण गंध प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि ये अमोनिया गैस निकल रही है। और हम कह सकते हैं निष्कर्ष में कि शून्य समूह मौजूद हो सकता है, यानी NH4+ की उपस्थिति प्रतीत होती है। अब इस परखनली के मुंह पर HCl अम्ल से भीगी हुई कांच की छड़ ले जाते हैं। यदि सफेद धूम्र बनते हैं जो कि NH4Cl बनने के कारण होता है ऐसा, तो अमोनियम यानी NH4+ निश्चित है। इसका दूसरा परीक्षण भी आप कर सकते हैं। ओरिजिनल पाउडर यानी चूर्ण लेकर के और उसमें थोड़ा सा जली विलीन मिला करके नेस्लर अभिकर्मक मिलाते हैं, भूरा अवक्षेप यदि प्राप्त होता है तो अमोनियम निश्चित है। यहाँ पर हम एक अम्लीय एक क्षारीय मूलक की आपको जो है जानकारी दे रहे हैं। ऐसे और भी आपको तैयारी करना है।
इसके बाद अभिक्रिया देना है आपको अम्लीय मूलक के लिए, क्षारीय मूलक के लिए। तो चूंकि अम्लीय मूलक कार्बोनेट निकला है तो कार्बोनेट से संबंधित अभिक्रिया देंगे। अमोनियम कार्बोनेट जब H2SO4 से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया तो यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना, जिसके कारण दूधिया रंग प्राप्त होता है। फिर क्षारीय मूलक NH4 अमोनियम है तो उसकी रिएक्शन देंगे। जब अमोनियम कार्बोनेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की तो अमोनिया गैस बनती है, और ये अमोनिया गैस के ऊपर जब HCl से भीगी हुई छड़ ले जाते हैं तो सफेद धूम्र व्हाइट फ्यूम्स निकले थे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के कारण। इसके बाद आपको परिणाम लिखना है। दिए गए अकार्बनिक पाउडर में अम्लीय मूलक कार्बोनेट तथा क्षारीय मूलक अमोनियम उपस्थित है। फिर आपको 4-5 सावधानियां लिखना होती है। जिसमें टेस्ट ट्यूब यानी प्रणाली साफ होना चाहिए, पाउडर कम मात्रा में लेना चाहिए, अभिकर्मक भी कम मात्रा में डालना चाहिए, जो भी गैस निकलती है उसकी रंग प्रकृति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, और जो भी गैस प्रणाली से निकल रही टेस्ट ट्यूब से उसको सीधे आपको नहीं सूंघना है, थोड़ा दूर से सूंघना है। और पुष्टि परीक्षण के बाद ही आप कह सकते हैं कि कौन सा अम्लीय मूलक है और कौन सा क्षारीय मूलक है। तो ये था भाग जो था, इसमें हमने आपको जानकारी दी कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का परीक्षण हम किस प्रकार से लिखेंगे। अब मुख्य बात आती है कि इस पर क्या आधारित वाइवा हो सकते हैं, इस पर मौखिक प्रश्न क्या हो सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि मात्रात्मक विश्लेषण किसे कहते हैं। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी यौगिक या नमूने में उपस्थित तत्वों की मात्रा या प्रतिशत मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मात्रात्मक विश्लेषण कहलाता है। जैसे अनुमापन, तो अनुमापन में हम आपने देखा कि सांद्रता, नार्मलता, मौलरता निकालते हैं, ये मात्रात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा विश्लेषण होता है गुणात्मक विश्लेषण, किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो किसी यौगिक या नमूने में उपस्थित घटक तत्व या आयनों की गुणवत्ता से संबंधित है, गुणात्मक विश्लेषण कहलाती है। जैसे अम्लीय तथा क्षारीय मूलक का परीक्षण, तो हम यौगिक में ये बता देते हैं कि मान लीजिए कार्बोनेट उपस्थित है, अमोनियम उपस्थित है, तो ये उसमें यौगिक में उपस्थित आयनों की गुणवत्ता को बता रहा है। इसी प्रकार कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर की पहचान करना, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। तो क्रियात्मक समूह जैसे COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, CHO एल्डिहाइड, ये सब जो है कहीं ना कहीं हमको उनके समूह की क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए इसको गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। फिर प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि मूलक किसे कहते हैं। जब आप अम्लीय मूलक और क्षारीय निकाल रहे हो तो किसी यौगिक में उपस्थित ऐसे आयन या तत्वों के समूह जो यौगिक के गुणधर्म निर्धारित करते हैं, मूलक कहलाते हैं। अकार्बनिक विश्लेषण में मूलक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहें कि अकार्बनिक विश्लेषण में मूलक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय मूलक एवं क्षारीय मूलक। फिर पूछा जा सकता है लवण किसे कहते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं। उदाहरण के तौर पर HCl अम्ल ले लिया, NaOH क्षार ले लिया, इनकी क्रिया करेंगे तो NaCl लवण बनेगा। अम्लीय मूलक को परिभाषित कीजिए, तो ऋणात्मक रूप से आवेशित मूलक अम्लीय मूलक कहलाते हैं, जैसे कार्बोनेट, क्लोराइड। इसी प्रकार सल्फेट भी हो सकता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और भी उदाहरण हो सकते हैं। क्षारीय मूलक किसे कहते हैं। धन आवेशित मूलक क्षारीय मूलक कहलाते हैं, जैसे NH4+, Pb++। तो आयन का जरूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक आपको सारणी दी जा रही है जिसमें अम्लीय मूलक कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो जानकारी दी गई है। तो अम्ल की क्रिया के आधार पर अम्लीय मूलक 3 प्रकार के
होते हैं निर्बल अम्लीय मूलक, प्रबल अम्लीय मूलक और विशेष अम्लीय मूलक। ऐसे मूलक जो तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं निर्बल अम्लीय मूलक कहलाते हैं, जैसे एसीटेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट और नाइट्राइट। प्रबल अम्लीय मूलक ऐसे मूलक जो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं, वो प्रबल अम्लीय मूलक की श्रेणी में आते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट। तो आपसे ये भी प्रश्न बनता है यहाँ पे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के सूत्र लिखिए। नाइट्रेट और नाइट्राइट, तो ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है। विशेष अम्लीय मूलक ऐसे मूलक जो तनु एवं सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, विशेष अम्लीय मूलक की श्रेणी में आते हैं। सल्फेट और फास्फेट इसके उदाहरण है। तो ये सारे अम्लीय मूलक को आप संकेत के साथ किस प्रकार से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद क्षारीय मूलक का वर्गीकरण आपको बताना है। क्षारीय मूलक के अंतर्गत समूह, समूह अभिकर्मक और क्षारीय मूलक। तो सबसे पहले शून्य समूह है, जैसे उसका अभिकर्मक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्षारीय मूलक है अमोनियम NH4+। प्रथम समूह, समूह अभिकर्मक तनु HCl अम्ल है और इसके क्षारीय, इस वर्ग में क्षारीय मूलक है सिल्वर, लेड और मरकरी। दूसरा है द्वितीय समूह, तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस यानी अम्लीय माध्यम में H2S गैस, और द्वितीय वर्ग में सर्वाधिक क्षारीय मूलक है लेड है, मरकरी, कापर, कैडमियम, एंटीमनी, स्टेनस और स्टेनिक और आर्सेनिक। थर्ड समूह या तृतीय समूह, इसमें समूह अभिकर्मक है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षारीय मूलक है इसमें एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम, और इनकी संयुक्ता 3 आपको दिखाई दे रही है, तो ये याद रखना है। चौथा समूह है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2S गैस, यानी क्षारीय माध्यम में H2S गैस प्रवाहित करना है। क्षारीय मूलक इसमें कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और जिंक। फिर पांचवा समूह है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम कार्बोनेट, ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, तो अमोनियम कार्बोनेट। और इसमें जो क्षारीय मूलक है वो है बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम। और छठा समूह है जिसका समूह विकर्मक है सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, और इसका समूह विकर्मक है मैग्नीशियम। तो आपसे इस पर यह पूछा जा सकता है कि कौन से समूह में कौन सा क्षारीय मूलक उपस्थित है, तो ये आप जरूर तैयारी कर लें। अब कुछ प्रश्न और हैं, जैसे कार्बोनेट के परीक्षण में कौन सी गैस बुधदाट के साथ निकलती है, तो कार्बोनेट के परीक्षण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कैसे पहचाना आपने, तो आप ये कह सकते हैं कि जब इसके ऊपर परख नली के ऊपर माचिस की तीली ले जाते हैं तो माचिस की तीली बुझ जाती है। दूसरा, इस गैस को हम आगे चूने के पानी में प्रवाहित करके भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। फिर है लाइम वाटर। क्या है लाइम वाटर? यानी चूने का पानी होता है। इसका सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH है। तो छोटे छोटे प्रश्न बच्चे बता नहीं पाते हैं, इनको जरूर आप पढ़ें। फिर चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यदि इसमें CO2 अधिक समय तक प्रवाहित की जाती है तो विलयन रंगहीन क्यों हो जाता है? तो उसका कारण है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसके आप रिएक्शन में लिख सकते हैं CaCO3 + CO2, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। फिर सल्फाइड के परीक्षण में कौन सी गैस निकलती है? सल्फाइड यानी S-, तो आपको बताना है इसमें H2S गैस निकलती है। सल्फाइड का जो है सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। फिर सल्फाइट, देखिए सल्फाइट यानी SO3-, यहाँ पे तो SO3- से
अब इसमें कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ बताएंगे SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्लोराइड के परीक्षण में कौन सी गैस निकलती है, तो HCl गैस निकलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एक और गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो यहाँ आपको बताना है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस होती है। अब प्रश्न ये होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों गैस चूने के दूध पानी को दूधिया करती है, तो फिर हम कैसे अंतर करेंगे। तो निकलने वाली गैस को K2Cr2O7 या नोट कर लें आप, K2Cr2O7 विलयन में प्रभावित करते हैं। यदि विलयन हरे रंग का हो जाता है तो गैस सल्फर डाइऑक्साइड होगी, और यदि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो यहाँ विलयन कौन सा रहेगा, K2Cr2O7। एसीटेट के परीक्षण में किस प्रकार की गंध आती है, तो आप कह सकते हैं कि एसीटेट के परीक्षण में सिरके के समान गंध आती है। प्रश्न हो सकता है सिरका क्या है, सिरका यानी एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। क्लोराइड के परीक्षण में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी छड़ ले जाने पर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि क्लोराइड के परीक्षण में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी छड़ ले जाने पर अमोनियम क्लोराइड के सफेद धूम्र निकलते हैं। क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण क्या है, जब अकार्बनिक चूर्ण के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड के सफेद अवक्षय प्राप्त होते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं। फिर वलय परीक्षण क्या है और ये कौन सा मूलक देता है, तो वलय परीक्षण नाइट्रेट के लिए किया जाता है। इसमें हमको क्या करना होता है, देखिए एक परख नली में चूर्ण का जलीय विलयन बनाकर उसमें 2-3 ml ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट का विलयन मिलाते हैं, और इस मिश्रण के विलयन में परख नली की दीवार के सहारे दूसरी परख नली से सांद्र H2SO4 डालते हैं। दोनों विलयन के मिलने के स्थान पर भूरे रंग की वलय बनती है, जो FeSO4NO बनने के कारण होती है, और ये नाइट्रेट का वलय परीक्षण कहलाता है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। फिर सल्फेट का परीक्षण कैसे करते हैं, सल्फेट यानी SO4- है, तो अकार्बनिक चूर्ण के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे। यदि बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षय प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि सल्फेट निश्चित है। अमोनियम कौन से समूह में है, तो अमोनियम शून्य समूह में। ये तो आपसे सारे पूछे जा सकते हैं कि लेड कौन से समूह में है, एल्यूमिनियम कौन से समूह में है, ऐसी सारी तैयारी आप कर लें। और हम जब वाइवा लेते हैं तो बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि कौन सा मूलक कौन से समूह में आता है। फिर अमोनियम के परीक्षण में कौन सी गैस निकलती है, तो अमोनियम के परीक्षण में तीक्ष्ण गंध युक्त अमोनिया गैस निकलती है। यहाँ एक प्रश्न और बनता है, अमोनियम और अमोनिया का सूत्र। अमोनियम है NH4+ और अमोनिया है NH3। फिर नेस्लर अभिकर्मक का सूत्र बताइए, तो नेस्लर अभिकर्मक होता है K2HCl4 पोटेशियम आयोडो मर्क्यूरेट। लेड मूलक को प्रथम और द्वितीय दोनों समूह में परीक्षण करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, तो इसका कारण है कि लेड प्रथम समूह में क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, क्योंकि उसका विलेयता गुणनफल कम होता है, और फिर द्वितीय समूह में सल्फाइड आयन के रूप में भी अवक्षेपित हो जाता है। तो ये आप बता सकते हैं। लेड का पुष्टि परीक्षण बताइए, तो चूर्ण का जलीय विलयन बनाकर तनु HCl में मिलाते हैं, सफेद अवक्षय प्राप्त होंगे। फिर एसिटिक अम्ल में विलय करके 2 भाग कर लें। प्रथम भाग में आप पोटेशियम आयोडाइड मिलाएं तो गहरे पीले रंग के PbI2 के अवक्षय प्राप्त होते हैं। द्वितीय भाग में K2Cr4 का विलयन मिलाते हैं तो PbCrO4 के पीले रंग के अवक्षय आते हैं, जो लेड की पुष्टि करते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों परीक्षण दिए, पोटेशियम आयोडाइड का भी दिया और K2Cr4 का भी दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी एक परीक्षण कर सकते हैं। लैब में आपको एक परीक्षण ही करना है, परंतु लेड का परीक्षण आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। फिर कापर का परीक्षण कैसे किया जाता है, तो देखिए कापर द्वितीय समूह में, तो हम क्या करेंगे, चूर्ण का जलीय विलयन बना करके उसमें H2S गैस प्रोवाइड करेंगे,
पहले काले अवक्षेप प्राप्त होंगे COS के, काले अवक्षेप को नाइट्रिक अम्ल में घोलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो नीले रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो एक पार्ट तो ये है। दूसरा परीक्षण ये कर सकते हैं कि चूर्ण के जलीय विलयन को बनाइए, एसिटिक अम्ल डालते हैं, फिर K4FeCnO6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं, यदि लाल भूरे रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं, बिल्कुल तांबे जैसे अवक्षेप बनते हैं यहाँ पे Cu2FeCnO6 के, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर उपस्थित है। तृतीय समूह में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड क्यों डाला जाता है? तो तृतीय समूह में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है क्योंकि अमोनियम आयन का सांद्रण बढ़ाना है। NH4 कॉमन हो जाएगा, सम आयन सांद्रण बढ़ जाएगा, जिससे OH ऋण आयन का सांद्रण कम हो जाता है। जब OH ऋण आयन का सांद्रण कम हो जाएगा तो केवल तृतीय समूह के ही आयन जैसे एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन के हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेप प्राप्त होंगे। चौथे पांचवें समूह के आयन अवक्षेपित नहीं होंगे। किंतु यदि आपने अमोनियम क्लोराइड नहीं डाला तो तृतीय समूह के साथ चौथे समूह और पांचवें समूह के आयन भी अवक्षेपित हो जाएंगे, जिसके कारण परीक्षण में कठिनाई होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चतुर्थ समूह में कौन कौन से मूलक हैं? तो आपको इससे पहले हमने सारणी दी थी, आप याद कीजिए उसको। जिंक है, कोबाल्ट है, निकल है, मैग्नीज है। फिर चतुर्थ समूह का अभिकर्मक क्या है? तो क्षारीय माध्यम में H2S गैस है, यहाँ H2S गैस आएगा। BSC समूह क्या है? तो पांचवें समूह को BSC समूह कहते हैं, जैसे बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम कौन से समूह में रखा गया है? तो छठे समूह में। छठा समूह तो बता ही नहीं पाते हैं बच्चे, है ना। पांचवा समूह भी नहीं बता पाते हैं। बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम को BSC कहते हैं। ठीक है, तो ये आप तैयारी कीजिए। और यहाँ क्षारीय माध्यम में H2S गैस है। तो ये थे कुछ प्रश्न। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उनको आप देखिए, पढ़िए और प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।